कि आज के वचन में हम जाएं, बहुत पुराना छोटा सा कोरस है, यीशु मसीह नहीं बदलता। हो सकता है आप में से कुछ को आता हो, सो लेट्स जस्ट सिंग दैट कोरस, ही इज द सेम अनचेंजिंग जीसस। उसकी प्रेजेंस को हम वेलकम करेंगे और उसके बाद हम वर्ड में जाएंगे। मैं जस्ट पूछना चाह रही हूँ, मेरी वॉइस क्लियर है? कोई वॉइस में डिस्टर्बेंस तो नहीं? थैंक यू, थैंक यू। आइए मिलकर हम अपनी अपनी जगहों पर यीशु मसीह को आराधना दें। यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता, नहीं बदलता, बदलता, नहीं यीशु कभी नहीं बदलता, एक सा है सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह नहीं बदलता, आनंद के साथ, नहीं बदलता, नहीं बदलता, नहीं यीशु कभी नहीं बदलता, एक सा है सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord, that you never change. आप कभी ना बदलने वाले प्रभु हैं। आप आज, कल और युगानुयुग तक एक से रहने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। जो काम आपने बीते दिनों में, जब आप इस पृथ्वी पर मूव करते थे, एक शरीर में किए प्रभु, आज भी प्रभु पवित्र आत्मा में होकर आप उन कामों को कर रहे हैं और इटर्निटी तक आप उन कामों को पूरा करेंगे। आप अपने पिता के काम को पूरा करने आए थे और आप अपने पिता के काम को पूरा कर रहे हैं और आप अपने पिता के काम को पूरा करेंगे। प्रभु, हम आपको आदर और धन्यवाद और महिमा देते हैं। हम ऑनर्ड हैं प्रभु कि हम राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के बच्चे हैं। हम आपकी संतान हैं प्रभु जी, और आप हमारे सेवियर, हमारे लॉर्ड हैं प्रभु। हम एक बार फिर से अपनी लाइफ को सरेंडर करते हैं। कम होली स्पिरिट, टेक कंप्लीट कंट्रोल। हर भूखे और प्यासे मन को, हृदय को आज आप तृप्त करें प्रभु। आज अपनी सामर्थ को, अपने अभिषेक को प्रभु हर एक के ऊपर डालें और आपके अभिषेक से हर जुआ टूटे। एवरी हेवीनेस, कोई बहन है आपके गर्दन में और कंधों पे बहुत सा भार आपको फील होता है, आपको लगता है कोई चीज भारी सी रखी है, कभी कभी आपको लगता है कोई मोटी सी चीज, whoever you are, in the name of Jesus, I break that yoke over you. I break it over you in Jesus name. जिसको पुत्र स्वतंत्र करे वो वास्तव में स्वतंत्र है। सीधे हाथ में झंझनाहट भी होती है, यीशु झंझनाहट, हर वो व्यर्थ का सेंसेशन इसी समय शरीर से दूर हो। बिकॉज लॉर्ड, बाय योर वुंड्स वी आर हील्ड। यीशु मसीह, आपके कोड़े खाने से हम सब चंगे हैं। इस समय कोई भी बेटा बेटी प्रभु किसी सफरिंग के साथ प्रभु ना बैठे, लेकिन आप हर एक को फ्री कर दे, मन में शांति दे दे, विचारों की उथल पुथल यीशु के नाम में शांत हो जाए। सम काइंड ऑफ वरी, देयर इज अ ब्रदर, किसी प्रकार की चिंता है बैक ऑफ द माइंड, आप बैठे तो हार्ट से हैं बट मन अभी भी उलझा है उस बात में। इन द नेम ऑफ जीसस, लेट द पीस ऑफ गॉड एंटर योर माइंड, लेट द शालोम ऑफ जीसस, लेट द शालोम ऑफ यीशु, he is the prince of peace, may his peace that passes all understanding इसी समय आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। रीबाशे, होली स्पिरिट, मूव मूव मूव
move, glorify the Son, glorify the Son, पुत्र की महिमा होने पाए। और प्रभु हर एक जन आज तृप्त होकर, स्वतंत्र होकर यहाँ से जाए। रो बाला बादशाह बाबा, आंखों से पानी गिरना। एक बहन है, आप जब स्पेशली जब आप बाइबल पढ़ती हैं, आपका बहुत आंखों से पानी गिरता। बाद में हम पूछ लेंगे गवाहियां, अभी समय को नहीं बर्बाद करेंगे। कौन है हाथ उठाए? यू नो यू आर, इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार का आपका पानी का झरना बंद हो जाए, बंद हो जाए। आपकी बेटी प्रभु आपका वचन लेकर बैठे तो स्पष्टता से पढ़ सके, और हर प्रकार की आय यीशु के नाम में इसी शब्द हो जाए। री बालाबा से दरियाना माशे रू बाबा बाहसराबा। लॉर्ड वी लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु हम शायद मीलों दूर हैं, पर प्रभु आपके निकट है। प्रभु आपके निकट है। आप टूटे मन वालों के समीप रहते हैं। आप भूखे को तृप्त करते हैं, आप प्यासे को सेत में जल पिलाते हैं। आज वो सारा काम करें प्रभु जी, ताकि सिर्फ आपको महिमा मिले, पिता का नाम महिमा पाए और पुत्र की महिमा। थैंक यू जीसस, इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन 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 आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की प्रेजेंस हमारे मध्य में है। एंड आई नो परमेश्वर ने आपको छुआ है। आप मे बी लास्ट में या अगले सेशन में जब भी आप चाहे अपनी गवाही बांट सकेंगे, चेक करके देखिएगा, प्रभु ने जरूर आप पर दया करी है। आज में हम सीधे वर्ड में चलेंगे। और जब मुझे कहा, ब्रदर ने बात करी, सिस्टर कांक्षा ने भी बहुत बार मुझसे पहले कहा था, बट जब मैं इस बात के लिए मैंने यस किया और मैं दुआ करने लगी, मैंने कहा लॉर्ड मैं तो खुद बहुत पेन में हूँ, सफरिंग में हूँ, मैं से खुद बैठ के बहुत देर बाइबल नहीं पढ़ी जा रही है, मैं क्या करूं। और तब परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करने लगा। बहुत सिंपल सी एक लाइन मेरे स्पिरिट में आई। मैंने कहा प्रभु क्या बांटूंगी मैं। प्रभु ने कहा टॉक अबाउट मी। होली स्पिरिट ने कहा टॉक अबाउट जीसस। तो आज का विषय क्या है? लेट्स टॉक अबाउट जीसस। अब कहेंगे हम तो यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ जानते हैं सिस्टर, यीशु मसीह से ही प्यार करते हैं, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, इसीलिए इस मीटिंग में आए। यस, वी ऑल लव हिम एंड ही लव्स अस। लेकिन वो इतना ब्यूटीफुल परमेश्वर है, उसमें ऐसा खजाना छुपा हुआ है कि जितनी बार हम उसके पास जाते हैं, एक नई वस्तु, एक नया कैरेक्टर, एक नई बात वो हमें अपने विषय में बताता है। आप मेरे साथ सहमत होंगे, हमारी पूरी लाइफ भी छोटी पड़ जाएगी प्रभु को जानने के लिए। आमेन। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड जीसस इन एंड एक्सपीरियंसेस। वो अपने ग्रेस में, अपने अनुग्रह में अपने आप को हम पर अंश अंश करके रिवील करता है। जब हमने उद्धार पाया, उस समय हमने एक सेवियर है, वो पापों को माफ करने वाला। और हमने पश्चाताप के साथ दुआ करी होगी, यीशु मसीह में सिनर, बस इतना ही पता था, वो मेरे पाप माफ कर देता है। और तब वो हमारे जीवन में शांति का राजकुमार बनकर आ गया। उसके बाद हमारी पहचान, हमारी वॉक यीशु मसीह के साथ बड़ी होगी। ओह, वो तो संभालने वाला भी है। जब मैं पाप में फिर से गिरने वाला था, उसने मुझे अलर्ट कर दिया, एक और हमें रूप पता लगा, वो संभाल लेता है। वो तो बेस्ट फ्रेंड भी है। जो बात मैं किसी से नहीं कह सकती, बात कोई नहीं समझता, वो समझ लेता है। कुछ समय बाद कोई नीड आई, हमने प्रार्थना करी, वो पूरी हो गई, वो तो प्रयोजन करने वाला। विद आवर एक्सपीरियंस विद जीसस हम उसको जानते जाते हैं। लेकिन पूरी लाइफ टाइम भी छोटी पड़ जाएगी प्रभु को जानने के लिए। इसलिए आज हम कुछ और यीशु मसीह के बारे में सीखेंगे। आप तैयार हैं मेरे साथ? आर यू रेडी टू टॉक अबाउट जीसस? थैंक यू फॉर योर हैंड्स। आई एम आल्सो सो एक्साइटेड, क्योंकि जितना मैं आपको बांट रही हूँ, उतना ही मैं भी उसको रिसीव कर रही हूँ। एक थॉट जो परमेश्वर ने मुझे बहुत समय पहले दिया, जो मैं अक्सर कभी जब प्रभु ग्रेस देता बांटती हूँ। पिता परमेश्वर ने इस संसार को बचाने के लिए एक पुत्र को दिया, राइट? यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। He gave a son. दूसरे शब्दों में, he sowed a son. उसने एक पुत्र को बोया। यीशु मसीह ने खुद कहा, जब तक गेहूं का दाना अकेला रहता है वो अकेला, बट वो भूमि में पड़ के जब मर जाता है तो बहुत से फसल को लेकर आता है। सो पिता ने मानो अपने पुत्र को इस संसार के लिए बो दिया। आप क्या सोचते हैं? वो बदले में पुत्र ही काटना चाहेगा या कुछ और काटना चाहेगा? गेहूं जब बोया तो गेहूं काटेंगे,
pastor fit, another apostle, another worship leader, another believer only. He is looking for a son. Hallelujah. पिता को पुत्र ही चाहिए. प्रॉफिट होना, पास्टर होना, ये सब हमारे रोल्स हैं, ये सब हमारे दायित्व हैं जो हमें दिए गए हैं, पवित्र आत्मा देता है, बाइबल टीचर का, पास्टर का, जो हमें इस पृथ्वी पे रह के करना है. बट इटर्निटी में जब हमको यीशु मसीह लेने आएगा तो वो हमें किस रूप में लेके जाना चाहता है पिता के पास? एक और यीशु के समान, एक और पुत्र के समान. हम सब पुत्र पुत्रियां हैं, बट वी ऑल फादर वांट्स टू सी अस लाइक जीसस. तो जब हमें वो अपने पुत्र के समान देखना चाहता है तो कितना जरूरी है कि हम उसके पुत्र के बारे में सीखें और अपने जीवन को उसके अनुसार ढाल लें. आप सहमत है मेरे साथ? We need to learn about Jesus. हम आज बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पावरफुल मिनिस्ट्री, साइंस एंड वंडर्स, चिन्ह चमत्कार, वो हो जाएंगे. यीशु होगा अंदर तो चिन्ह चमत्कार यूं ही फॉलो हो जाएंगे. यीशु होगा अंदर तो प्रोफेसी, आपकी हर शब्द में प्रोफेसी होगी. आप समझ रहे हैं? आपको अलग से प्रॉफिट का मैंट ओढ़कर सो एंड सो प्रॉफिट, सो एंड सो हीलर, आजकल ये फैशन चल गया ना, नाम के आगे प्रॉफिट लगा दिया, एपोस्टल लगा दिया. लोग आपको आदर में वो नाम दे तो ठीक है, बट समटाइम्स पीपल इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स. नो, मैं चाहती हूँ मेरा एक ही इंट्रोडक्शन हो, शी इज लाइक जीसस. जब पिता मुझे देखे तो कहे ये मुझे मेरे पुत्र के जैसी दिखती है मेरी बेटी, इसमें कुछ कुछ मेरे यीशु की झलक है, क्योंकि मैंने पुत्र बोया है. सो हार्ट में आपके साथ बांट रही हूँ, उसने पुत्र ने काटना चाहता है. एक वचन मेरे साथ देखेंगे, मत्ती 11 और उसका 28. तो बहुत फेमस हिस्सा है, ये सब थके मुझसे दबे लोगों मेरे पास आओ. बट उसका 29 अगर कोई अपना माइक ऑन करके पढ़ दे तो बहुत अच्छा रहेगा. मैथ्यू 11:20. मत्ती 11:29. कोई पढ़ने में अगर सहायता करे. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे. जी, क्या बोला यीशु मसीह ने? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो. किससे सीखो? मुझसे. यस, प्रभु के वचन से सीखना है, प्रभु के दासों से सीखना है, पास्टर्स से सीखना है, प्रॉफिट से सीखना है. बट कितना अच्छा होगा अगर हम यीशु से सीखें. और कहता फिर तुम अपने मन में पाओगे. लर्न ऑफ मी, आई एम मीक एंड लोली. मैं नम्र और मन में दीन हूं. एक क्वालिटी जो यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो. आपने कहीं पढ़ा यीशु मसीह ने चेलों से कहा चिन्ह चमत्कार करना सीखो, आओ मैं तुम्हें सिखाऊं कि कैसे चमत्कार किए जाते, आओ मैं तुम्हें सिखाऊं. नो, वो तो उसने सामर्थ उनको दी थी, अभिषेक दिया था, अभिषेक उनसे काम कराता था. बट एक जगह उसने बोला मुझसे सीखो. और जब यीशु मसीह कुछ बोले तो उसको रेड लाइन कर लीजिए. आपने देखा एक बाइबल आती है ना, रेड लेटर बाइबल, वॉट एवर जीसस हैज स्पोकन, उस बाइबल में रेड से लिखा रहता है. आप भी जब बाइबल यीशु मसीह कुछ कह रहा है ना, उसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिए. मुझसे सीखो. क्या सीखो? बड़े बड़े मिरेकल्स करना, दुष्ट आत्माएं निकालना? नो, मैं नम्र और मन में दीन हूं. आई एम लाइक माय फादर. मेरे अंदर का चरित्र सीखो. और आज अफसोस की बात है, आज दुनिया में लोग भीड़ की भीड़, हम कैसे मुर्दा जला ले, कैसे अंधी आंख खोल दे, कैसे लकवा, डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट है. लेकिन सबसे पहले प्रभु क्या कह रहा है? मन में नम्र और दीनता सीखो. मेरी मीकनेस सीख लो. क्योंकि आपको मालूम है जो मीकनेस है ये स्वर्ग का स्वभाव है. इट इज द नेचर ऑफ हेवन. स्वर्ग में हर कोई नम्र है. स्वर्ग में कोई घमंडी नहीं. आपको याद है आदि में एक घमंडी हुआ था स्वर्ग में, उसका नाम याद है ना? क्या नाम था उसका? लूसीफर. जहां घमंड आया स्वर्ग से बाहर. दैट मीन्स स्वर्ग में जाने का जो प्रायोरिटी है, जो मैं क्या बोलूं, जो प्राथमिकता है, वो है नम्रता. बी लाइक मी. यीशु मसीह एक मेमना है परमेश्वर का.
ऐसा नहीं लिखा गया देखो वो परमेश्वर का शेर, परमेश्वर का मेमना, नम्र जीसस, मीक जीसस, हम्बल जीसस, लोली जीसस, सर्वेंट जीसस, सर्विंग जीसस। कितना उससे सीखना है, और तब हम अपने मनों में विश्राम पाएंगे। तब परमेश्वर हमें अपने पुत्र के स्वरूप में बदलता जाएगा। एक जगह फिलिपियों में भी आपने कब पढ़ा होगा, यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन है। पॉल कह रहा है यीशु मसीह का स्वभाव रखो, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। फिलिपियों 2 और उसका 5, ये भी बहुत ही फेमस हिस्सा है। ये थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेंगे। फिलिपियंस 2, दिस इज लाइक एन इंट्रोडक्शन ऑफ जीसस, है ना, जैसे अभी मेरा जैसा इंट्रोडक्शन मसीह रखने यीशु दिया का जी। फिलिपियंस जैसा 2 और मसीह 5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का क्या था, स्वभाव। स्वभाव था। जैसे यीशु मसीह की पावर थी ये नहीं लिखा, जैसा यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार करता था ये भी नहीं लिखा, राइट। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, है ना। एक इसके जिसने परमेश्वर के स्वरूप में ईश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। यू सी द मीकनेस ऑफ जीसस, नम्रता यीशु मसीह की, वरन अपने आप को ऐसा शून्य दिया। जीसस, किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, बिकेम सो हम्बल, अपने को शून्य कर दिया। आगे लिखा है और दास का स्वरूप धारण किया। वो जो मालिक है, वो जो स्वामी है, वो दास बन गया और मनुष्य की समानता में। आप अगर एक एक स्टेप पढ़ेंगे ना, इसको कहते हैं द 7 स्टेप्स ह्यूमिलिटी ऑफ जीसस। 7 स्तर यीशु मसीह उतरता चला गया, 7 स्तर उतरता चला गया। शून्य बन गया, दास बन गया, मनुष्य बन गया, दीन हो गया, और अंत में लिखा यहां तक हो गया कि क्रूस की मृत्यु सहनी। इतना आज्ञाकारी। दिस इज द लेवल ऑफ द ह्यूमिलिटी ऑफ जीसस। और अगर हम अपने आप को कई बार देखें, मैं अपने आप को देखूं, तो कई बार हम अपने मनों में बड़े कठोर हो जाते हैं। हमारे अंदर कुछ आत्मिक ज्ञान आ जाता है, हम अपने को सोचने लगते हैं हम कुछ हैं, अरे प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत आवश्यक है हम यीशु मसीह से सीखें, वो नम्र और मन में दीन है। आइए कुछ बातें मैं आपके साथ बांटूंगी जो प्रभु ने मुझे सिखाई हैं मरकुस की किताब से। ये तो बहुत खजाना है, बट फर्स्ट 2 चैप्टर समय को देखते हुए, इट्स लाइक अ बाइबल स्टडी ऑन जीसस। वी आर गोइंग टू लर्न फ्यू थिंग्स एंड आई एम श्योर परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करेगा। आप कुछ सीख रहे हैं, आप सीखने के लिए उत्साहित हैं, तो आइए हम आगे बढ़ेंगे। सो हमने देखा भूमिका, सबसे पहली चीज, पिता ने पुत्र बोया, उसे पुत्र चाहिए। पुत्र खुद कह रहा है मुझसे सीखो। क्या सीखो? कि मैं नम्र हूं, दीन हूं। उस पुत्र का इंट्रोडक्शन क्या दे रहा है पौलुस फिलिपियों में? जैसा उसका स्वभाव था। इट इज द कैरेक्टर, इट इज द नेचर। मरकुस की किताब से आइए हम यीशु मसीह के कुछ चरित्र को और सुंदर स्वभाव, उसका पहला अध्याय, कुछ कुछ पदों को मैं आपके साथ बांटती चलूं। यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरे पद में, जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा, देख मैं अपने दूत को तेरे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई देता है, प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। नाउ बिफोर द कमिंग ऑफ जीसस एक फोर रनर आया जिसका नाम था जॉन द बैप्टिस्ट, और वो एक आवाज थी, इट वाज अ वॉइस इन द विल्डरनेस, और वो यीशु मसीह के लिए मानो मार्ग तैयार कर रहा। उसका एक ही पुकार थी, मेक वे, मेक स्ट्रेट, मेक द वे स्ट्रेट। एक यशाया में लिखा, हर पहाड़ी नीची कर दी जाए, हर घाटी ऊंची कर दी जाए, तब परमेश्वर का प्रताप जाहिर होगा। आज भी यीशु मसीह के दूसरे कमिंग से पहले यूहन्ना के समान पवित्र आत्मा आवाज दे रहा है। Holy Spirit is that forerunner before the second coming. First coming से पहले यूहन्ना forerunner है, और वो एक ही बात कह रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो। कहां तैयार करो प्रभु का मार्ग? आउटवर्ड, बेथलेहम में, यरूशलेम में, यहूदिया में? नो, अपने मनों में तैयार करो। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। इसका मतलब अपने मन का टेढ़ापन दूर करो, और जब ऐसा करोगे तो परमेश्वर का पुत्र आएगा। अब यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है, जिसकी हम सब बाट जो रहे हैं।
कलीसिया को लेने आ रहा है, उससे पहले भी एक विल्डरनेस में आवाज गूंज रही है, और वो आवाज प्यारे पवित्र आत्मा की है, वो आवाज हमारे प्रिय पवित्र आत्मा की है, जो एक ही बात कह रहा है, मार्ग तैयार करो, अपने हृदय को सीधा करो, अपने आप को नम्र करो, हर ऊंची वस्तु नीची कर दी जाए, एवरी हाई एंड लॉफ्टी थिंग बी ब्रॉट लो, और तब परमेश्वर का प्रताप प्रकट होगा। हालेलुया। सो काश हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुने मेरे प्रियो। हमारे कान पर होली स्पिरिट, में कभी कभी अपने लिए दुआ करती हूँ ना, होली स्पिरिट मेरे कानों को खोद कर खोल दीजिए। हमारे कान में हमें होली स्पिरिट से कहना, पवित्र आत्मा प्लीज आप मेरे कानों खोल दीजिए, ताकि मैं आपकी आवाज सुनूं। व्यर्थ की है ना, बैड न्यूज, सैड न्यूज, हार्ड न्यूज, वॉर न्यूज, एवरीथिंग इज बैड। एक ही गुड न्यूज है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारे कान को खोले। सो होली स्पिरिट इज द फोररनर, जो आज हमसे बात कर रहा है और कह रहा है मार्ग तैयार करो, यीशु मसीह आने वाला है। और फिर इसी का 7 पद, मैं यूहन्ना के बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन कुछ सुंदर बातें क्या कह रहा है 7 पद में? वो ये क्या प्रचार करता था? मेरे बाद वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंध खोलूं। मेरे बाद एक आने वाला। आपको मालूम है, कई बार हमें अपने सेल्फ को हटाना है, हमें कहना मेरे बाद जो आने वाला है। हालेलुया। इट्स नॉट मी, इट्स नॉट मी हु हैज द पावर, मैं नहीं हूं कुछ। जॉन कह रहा है मेरे बाद एक आने वाला। लोग जॉन को बहुत कुछ मान रहे हैं, कह रहे हैं एलिया आ गया है ना। अगर आप पढ़े तो ये लोग निकल आए थे, पाप मान के बपतिस्मा लिया था, वो कहते हैं एलिया की आत्मा आ गई है इसके अंदर, है ना, ऑल दोस थिंग्स। ना करें। मैं अपने लिए कई बार दुआ करती हूँ, प्रभु मेरे अंदर से ओल्गा का सेल्फ चला जाए। ओल्गा क्या समझती है, ओल्गा को क्या चाहिए, ओल्गा को कैसे मिनिस्ट्री करनी, प्रभु अब वो फेज खत्म हो जाए प्रभु। अब बस जो प्रभु चाहता है, बिठाए तो बैठ जाए, खड़ा करे तो खड़े हो जाए, चलाए तो चले, मिनिस्ट्री कराए तो करे, ना कराए तो ना करे। सुन रहे हैं आप मेरे प्रिय? ना कराए तो मिनिस्ट्री भी ना करें, क्योंकि अब समय ऐसे हैं कि बिना पवित्र आत्मा की आवाज सुने हम एक स्टेप भी नहीं चल सकते। इट इज डेंजरस फॉर अस। अभी तक बहुत कुछ हमने फ्लैश में कर लिया, अपनी दौड़ में दौड़ लिया, बट नाउ वी हैव टू टोटली डिपेंड ऑन द होली स्पिरिट। हमेशा से ही ये बट करने दी अपनी मनमानी। आप जानते हैं मेरे साथ कैसे दिनों में हम हैं। सो एनीवे, वो कह रहा है मेरे बाद एक आने वाला, मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया, पर वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यहाँ मैंने 2 चीजें लिखी। जल से बपतिस्मा इज अ रिचुअल। उस समय का वो रिचुअल बन गया था, रीति बन गई थी, सब आ रहे थे बपतिस्मा ले रहे थे। और आपको याद है एक जगह उसने बोला, हे सांप के बच्चों तुम्हें किसने जता दिया? जब उसने चुंगी लेने वालों को और सिपाहियों को आते हुए देखा। सो दे वर जस्ट डूइंग द रिचुअल। सब डुबके लगा रहे हैं, हम भी डुबके लगा लें, है ना। अभी हमारे देश में भी बहुत बड़ा लोगों ने एक वो किया ना, कि वो उनके पाप धुल जाए, एक रिचुअल किया। मैं दुआ कर रही थी, मैं कहती प्रभु कितने खोजी लोग हैं हमारे देश में, they want to be free of sin but they don't know। इसलिए लॉर्ड प्लीज अपने आप को उन पर रिवील कर दीजिए। एनीवे, प्रभु करेगा, प्रभु जरूर करेगा, दुआ करना ना छोड़ें। वो कह रहा मैं तो रिचुअल करा रहा हूं, लेकिन एक आने वाला है जो तुम्हें एनकाउंटर दे देगा, एक आने वाला है जो तुम्हें प्रकाशन दे देगा, एक आने वाला है जो पवित्र आत्मा दे देगा। जॉन पवित्र आत्मा देने वाला नहीं था, उसने बोला एक आने वाला है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको भी इस बात को समझना है। और सेल्फ हैज टू गो। और जब सेल्फ अलग हो जाएगा एंड जब जीसस हमको पोसेस करेगा, तो फिर रिचुअल नहीं रह जाएगा हमारे जीवन में। रटी रटाई प्रार्थना, रटी रटाया वचन, कुछ भजन याद कर लिए, कुछ ये, नो 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 नो। तब एवरीथिंग विल चेंज। पीपल विल स्टार्ट हैविंग एनकाउंटर विद गॉड। आपसे लोग मिलेंगे और कहेंगे ऐसा लगा हमने यीशु से मुलाकात करी। आपसे लोग बात करेंगे और कहेंगे हमें तो उत्तर मिल गया, बहन आपने फोन पे बस छोटी सी दुआ करी, मेरा आंसर मुझे आ गया। आपको बहुत लंबी प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। मेरे बाद एक आने वाला। आइए 2 मिनट इस बात पे रुक जाए। आई फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और अपने लिए दुआ करें, मैं भी दुआ करी हूँ, लॉर्ड मेरे बाद जो आने, जीसस यू टेक ओवर। लॉर्ड अभी तक बहुत मैंने कर लिया प्रभु, मैंने अपनी सामर्थ्य में सेवा कर ली, टोटली प्रभु वो चला जाए।
लेट माई सेल्फ गो, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, मैं ये कर लूंगा। नो लॉर्ड, अब आप आ जाएं प्रभु। अब लोगों को रिचुअल नहीं चाहिए, अब लोगों को एनकाउंटर चाहिए प्रभु, कि उनसे आपकी मुलाकात हो जाए और वो पवित्र आत्मा को पाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन, 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 आमीन। हम रुक रुक के प्रार्थना करते चलेंगे जैसे प्रभु अब को अगुवाई करेगा। सो जॉन ने ये बात बोली और आइए इसके बाद ब्यूटीफुल थिंग देखते हैं। नवा पद, उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। उन दिनों में जब जॉन वहां पर, सोचिए, हम आप देख रहे हैं ह्यूमिलिटी यीशु मसीह की, जिसने जॉन को रचा, जिसने जॉन को बनाया, वो जॉन के नीचे आके अधीन हो रहा है। इवन जॉन ने कहा था, मैं तो तेरे जूते के तम से बंद खोलने के योग्य नहीं हूं, बट द ह्यूमिलिटी ऑफ जीसस। और जब मैंने इस पर स्टडी करी तो पवित्र आत्मा ने कहा ढूंढो जरा सा, तो मैंने ढूंढा नासरत का मतलब। इज इट क्लियर नाउ प्रदीप? अब मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, थैंक यू। जी जी सिस्टर। सो नासरत का मतलब है वॉच टावर, सबसे ऊंचा प्लेस है ना। किसी भी सिटी का हाईएस्ट पॉइंट इज द वॉच टावर, वहां से वो पूरे शहर को देख सकते हैं। और वहीं पे कहाँ आया यीशु मसीह? नासरत से कहाँ आया? यरदन पे आया। अब बोलो यरदन का क्या मतलब? यरदन को हिब्रू में यरदनित कहा जाता है, और यरदनित का मतलब है टू फ्लो डाउन, टू फ्लो डाउन फ्रॉम द हाईएस्ट प्लेस। जीसस वेंट डाउन, मेरे साथ बोलिए, फ्रॉम द हाईएस्ट प्लेस जीसस वेंट डाउन। स्वर्गों से, हाईएस्ट प्लेस से, परमेश्वर की गोद से उतरकर नीचे आ गया, यूहन्ना के अधीन हो गया और यरदन में उतर गया। वॉच टावर से रहने वाला प्रभु, राजाओं का राजा, इतना हम्बल हो गया कि वो नीचे आ गया। देख रहे हैं उसकी नम्रता को? नासरत से यरदन में, ठीक है, यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। जब वो डीप डाउन उसने अपने को नीचा किया, लिखा, और जब वो जल से निकलकर ऊपर आया, यरदन में भी वो अंदर चला गया, उसने और अपने को नीचा किया। लिखा जब वो वहां से ऊपर आया तो तुरंत उसके ऊपर आकाश खुल गया। हालेलुया। एक बात आपको बताऊं, जब मैं और आप उस प्योरिटी की, गॉडली मीकनेस में अपने आप को ढालेंगे ना, हमारे लिए स्वर्ग खुल जाएगा। घमंडियों के लिए स्वर्ग नहीं खुलता, जो अपने आप को कुछ समझते हैं उनके लिए स्वर्ग नहीं खुलता, पर जो अपने आप को दीन कर लेते हैं, जो अपने आप को प्रभु के चरणों में शून्य कर देते हैं, उनके लिए स्वर्ग अवश्य खुलता है। हालेलुया। लिखा स्वर्ग खुल गया और आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर आते हुए देखा। होली स्पिरिट उनके लिए उपलब्ध है। होली स्पिरिट बहुत जेंटल है। मैं आपको ऐसा बोलूं तो त्रिएक परमेश्वर तीनों ही बहुत जेंटल है, बट द मोस्ट जेंटल पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी इज द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट को किससे डिनोट किया जाता है? डव से, है ना, कबूतर की नहीं। कबूतर बहुत नम्र पक्षी होता है, किसी को हर्ट नहीं करता, बहुत जेंटली आता। सो जब यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया तो उसने उस जेंटल डव को पाया। पिता ने कहा था ना, तुझे जाना होगा संसार में, पर मैं अकेला नहीं भेजूंगा, मैं तुझे पवित्र आत्मा तेरे साथ कर दूंगा। और उसको पवित्र आत्मा मिला और ये आकाशवाणी हुई, तो मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। मीक लोगों से पिता प्रसन्न होता है। हालेलुया। नम्र लोग पिता को प्लीज करते। कितनी सुंदर बात है ना, नम्रता में आना। और ये नम्रता कोई झूठे दिखावे की नहीं है, ये हृदय की। और मैं आपको बताऊं, ओवरनाइट हम सीखते भी नहीं है नम्रता। हम इतने कठोर हार्ट वाले लोग होते ना, परमेश्वर को बड़ा काम करना पड़ता है, बहुत पेशेंटली अलग अलग परिस्थितियों में हमें छांटता है, काटता है, ताकि हम उसके पुत्र के समान बन जाए। इसीलिए कई बार परीक्षाओं से हमें गुजरना पड़ता है। जब हम किसी पेन से गुजरते तब हमें दूसरे का पेन समझ में आता है, राइट? जब हम किसी तंग लाचारी से गुजरते तब जब हमारे पास कोई आता है। मैंने कुछ पास्टर्स से मिली जिन्होंने अपने बच्चों को खोया। हम सबके सामने एक उदाहरण है, अंकल दिनाकरण, अपनी जवान बेटी को एक्सीडेंट में उन्होंने खोया। लेकिन उसके बाद
परमेश्वर ने उनकी सेवा में इतने अद्भुत अद्भुत काम किए, उनकी खुद की गवाही है कि वो एक ऐसा कंपैशन प्रभु उनको दे दिया परमेश्वर ने कि उन्होंने बहुत से मरे हुए बच्चों के लिए प्रार्थना करी और वो जीवित हो गए। बहुत से ऐसे मनों को कंसोल कर पाए क्योंकि वो उस दुख से गुजरे। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें परमेश्वर जानबूझकर किसी दुख में लेके जाएगा कि हमको नम्र बनाए, लेकिन हम सीखते हैं, ऐसे टाइम्स में हम सीखते हैं। जल्दी से आगे चलेंगे। तो क्या क्या हमने देखा? आकाश खुलता है, पवित्र आत्मा आता है और पिता प्रसन्न होता। कितनों को ये 3 बातें अपने जीवन में चाहिए कि आकाश खुल जाए? मुझे तो चाहिए। Amen? I want heavens to open every time I'm praying. I want the Holy Spirit to come down every time I'm praying, and I want the Father to be pleased. ये 3 बातें मिल जाए तो और क्या चाहिए बताइए? चाहिए कोई और मिनिस्ट्री हमें? चाहिए कोई और नाम? चाहिए कोई और बैनर? उसे जब काम कराना है वो करा लेगा। हम उसके सेवक, हम उसकी सेविका हैं, ठीक है। और वचन आया, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। ये लाइन कितनी सुंदर है। अगर पिता हमें देखकर कहे, माय डॉटर आई एम प्लीज्ड विद यू, मेरी बेटी मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा चीज। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा ना। यहाँ पर एक चीज सीखने की है। जब कई बार हमारे साथ कुछ स्पिरिचुअल एनकाउंटर्स होते हैं, हमारे लिए कोई वचन आता है, हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अभिषेक मिलता है, प्रोफेसी आती है, हम सोचते हैं बस अब सब कुछ बहुत बढ़िया, अब बस सीधे जाएंगे और संसार को हिला देंगे, है ना। मैं भी जब यंग थी, कोई पास्टर हाथ रखता था सर पे, दुआ करता था, तो बस लगता था बस अब निकल जाओ भाई, अब तो मुर्दे जिएंगे, अब तो अंधे देखेंगे, अब तो लंगड़े चलेंगे। यस, यीशु के नाम में पॉसिबल है। मतलब ये नहीं समझ में आता था कि उसके बाद एक विल्डरनेस आता है, एक जंगल का समय आता है। आपने पढ़ा मरकुस 4 में बीज बोने वाले में क्या लिखा है? वचन के कारण क्या आता है? क्लेश आता है। वचन के कारण परीक्षा आएगी। यहाँ भी यीशु मसीह के लिए आकाशवाणी हो गई, पवित्र आत्मा भी आ गया, पिता भी खुश हो गया, लेकिन पिता ने कहा अभी तो तैयार नहीं हो, क्योंकि ही इज अ मैन। समझिए, यीशु मसीह पृथ्वी पर 100% मेरे और आपके समान रहा है, ह्यूमन बीइंग, और उसकी परीक्षा होनी है। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। ओ, विल्डरनेस आती है। तो अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा प्रॉमिस खुदा ने दिया, उसके बाद आप चैलेंज में चले गए, तो परेशान मत होइए मेरे भाई मेरी बहन, ये ट्रेनिंग टाइम है, प्रशिक्षण है। बिना प्रशिक्षण के प्रभु वॉर में हमको नहीं भेजेगा, राइट। और जंगल में 40 दिन, हमेशा याद रखिए, आपका प्रशिक्षण और आपकी परीक्षा का समय निर्धारित है। हालेलुया। शत्रु जब विपत्ति लाएगा तो वो तो चाहेगा विपत्ति कभी खत्म ना हो, बट परमेश्वर जब कोई टेस्ट में हमको लेकर जाएगा तो परमेश्वर ने उसका समय निर्धारित कर दिया। बोलिए, मेरे परीक्षा का समय परमेश्वर के द्वारा नियुक्त है, ना उससे एक दिन ज्यादा ना उससे एक दिन कम, और उसके बाद हम उसका प्रतिफल देखेंगे। आमीन। उसके बाद हम उसका प्रतिफल देखेंगे। बहुत सी गवाहियां मेरे माइंड में है, लेकिन मैं अभी उधर नहीं जाऊंगी, समय बहुत हो जाएगा। I'll just stick to this. Your wilderness has a period. I want to speak to somebody. आपके विल्डरनेस का एक पीरियड है। याद करिए वो कलीसिया, स्मुरना की कलीसिया, उससे क्या कहा गया? तुझे 10 दिन तक बस क्लेश उठाना हो, 10 दिन तक, उसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगा। यहाँ भी यीशु मसीह 40 डेज, और 40 डेज बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है बाइबल में। बहुत से लोगों का परीक्षाएं 40-40 दिन को लेकर हुई। एनीवे, 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की। शैतान हावी नहीं हो सकता था यीशु मसीह पर, उसको अलाउ किया गया टू टेस्ट जीसस, ठीक है। और आपको पता, उसने अलग अलग तरीके से परीक्षा करी। पत्थर को ले आया, बोला रोटी। अगर आप कभी मिडिल ईस्टर्न नेशंस में गए हैं या आपने वहां का खाना देखा, तो उनकी जो रोटियां होती हैं वो बिल्कुल बड़े बड़े पत्थर जैसी होती। मैंने देखी वो रोटियां, पीटा ब्रेड्स, और मोटी मोटी रोटियां जो होती है वो गोल गोल, ऐसा लगता पत्थर तो चट्टान दिखा रहा था यीशु मसीह को भूखे स्थान में। कह रहा था खा, पिता से कहे ना ये रोटी बन जाए। वो भूखा है 40 दिन से, उसकी परीक्षा करा, कंगूरे पर ले गया, कह रहा तू झुक जा, मैं तुझे सब कुछ तो था यीशु मसीह का, यू नो। सो वी नो ऑल दैट। 40 दिन तक उसकी परीक्षा, और वो 1 पशुओं के साथ रहा। मैं जब इसको पढ़ रही थी तो विल्डरनेस में आसानी नहीं होगी। विल्डरनेस में फियर भी है, विल्डरनेस में अनसर्टनिटी है,
विल्डरनेस में डाउट है, विल्डरनेस में डिस्कम्फर्ट है, ये सब कुछ मसीही जीवन में आएगा आपके। कभी कभी कुछ ऐसी परेशानी आएगी, आपको उत्तर ही नहीं मिलेगा कि मैं तो प्रभु आपकी सेवा कर रहा हूँ, मैं तो सब कुछ सही कर रही हूँ, सही कर रहा हूँ, फिर ये क्यों लॉर्ड, ये डिले क्यों लॉर्ड, है ना। डिस्कम्फर्ट आएगा, फियर आएगा। लेकिन एक सुंदर बात लिखी है वहां पर, और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। हालेलुया, व्हाट अ पैरेलल। एक तरफ हम पशु हैं, एक तरफ परिस्थिति डरा रही है, परिस्थिति घबरा रही है, दूसरी तरफ यीशु मसीह के साथ। मेरे प्रियो, कई बार हमें दिखता नहीं, बट हमारे उन टफ टाइम्स में परमेश्वर के एंजल्स इतना क्लोज हमारे होते हैं। अभी हमारे चर्च में 2 ऐसे, बल्कि 3 ऐसे एक्सीडेंट्स हुए लोगों के, जिसमें उनका बचना इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल। एक तो मेरे सिस्टर है और एक मेरे ब्रदर है, दोनों की कार ड्राइव करते समय उनकी आंख लग गई, जस्ट फॉर फ्यू सेकंड्स एंड स्मैश्ड। बट उनकी एक भी ऐसा डैमेज नहीं हुआ कि उन्हें एक दिन भी हॉस्पिटलाइज होना। विद इन फ्यू आवर्स दे वर आउट। एक बच्ची, उसके मुंह पे चोट लगी, आंख के अंदर चीज चली गई, ऐसा लगा विजन चला जाएगा, शी सी एवरीथिंग नॉर्मली। मतलब मैं क्या बता रही, टफ टाइम्स आते हैं, बट परमेश्वर का कुशन जो है ना, परमेश्वर का जो प्रयोजन है ना, परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं, वो ऐसे समय में और ज्यादा एक्टिव होते हैं। सो डोंट फील दैट कि आपकी परिस्थिति, अरे ये तो कब खत्म होगी, ये तो प्रभु देख नहीं रहा। नो नो नो, अगर उसने अलाउ किया है तो एंजेलिक हेल्प आपके निकट है। हालेलुया, आप विश्वास करते हैं और आप शीघ्र उससे जरूर बाहर आए। आप सीख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस बाइबल स्टडी को, परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में हम बातें कर रहे हैं। सो आइए, थोड़ा समय और है हमारे पास, मे बी हम चैप्टर 1 आज इतना कर पाएंगे, और समय देगा प्रभु तो आगे फिर मैं और बातें आपके साथ बांटूंगी। ओके, सो favor of God is there in wilderness, angelic help is there in wilderness, so do not worry। 14 वर्ष में देखते हैं, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज का सुसमाचार प्रचार किया। ना ये सब कुछ हो गया, बपतिस्मा ले लिया, होली स्पिरिट मिल गया, आकाशवाणी हो गई, टेस्ट भी हो गया, अब तो जीसस इज रेडी, अब बस वो निकल जाए प्रचार करने, अब वो परमेश्वर का पुत्र तैयार है। और देखिए क्या लिखा हुआ है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने प्रचार शुरू किया। क्यों? Why? बिकॉज वो कभी भी किसी और की मिनिस्ट्री के साथ पैरेलल कंपटीशन करने नहीं आया था। हालेलुया, यूहन्ना का जो ऑनर था, यूहन्ना का जो पीरियड था, जो पिता ने निर्धारित किया था, यीशु मसीह ने उससे 1 सेकंड भी नहीं चुराया। वरना यूहन्ना खुद कह चुका था, देखो परमेश्वर का मेमना, मेरे पास मत आओ, उसके पास जाओ। यीशु मसीह खड़ा हो जाता और कहता, आई एम द मसाया, आई एम द अनॉइंटेड वन। आज आप देखते ना, इस तरीके के सीन हमारे चारों ओर दिखते। एक पास्टर बेचारा सेवा कर रहा है, मेहनत कर रहा है, भेड़ों को ला रहा है, वहीं पे एक और कोई आगे कुछ दिनों में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, आई एम प्रॉफिट सो एंड सो। आप लोग वहां क्या करने जा रहे हैं? हमारे पास आइए। आप समझ रहे हैं, वी आर नॉट कॉलिंग एनी नेम्स, बट दिस इज हैपनिंग। और ये शैतान का झूठ है। जीसस से सीखना, अगर मैं और आप सेवकाई में है, जितने भी सेवा करने वाले, मैं आपको उस लाइन से मुझे बहुत अच्छा लगता है, Jesus waited for his perfect time. Jesus was not in competition with anybody. और मेरा और आपका भी प्रतिस्पर्धा किसी से नहीं है। उनके चर्च में 100 है, मेरे में 50 है, मेरे में 500 होने चाहिए। नो, हम सब उसका राज्य बनाने के लिए आए। यीशु मसीह ठहरा रहा। और जब यूहन्ना का समय पूरा हो गया, यूहन्ना पकड़वा दिया गया, क्योंकि पता था कि यूहन्ना को इस तरीके से बलिदान होना आसान नहीं था। यीशु मसीह का फोर रनर बनना आसान नहीं है। वॉइस इन द विल्डरनेस आसान नहीं है। जॉन हैड टू पे अ प्राइस। जॉन को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, उसका सर कटवाया गया, राइट? एनीवे, बट जीसस had no competition। मुझे बहुत अच्छा लगता है, he did not compete, he had no competition। और उसने उसके बाद अपनी सेवा शुरू करी और कहा, समय पूरा हुआ, fullness of time, fullness of time। और परमेश्वर का राज निकट आ गया। अब वो कह रहा, परमेश्वर का राज निकट आ गया। यूहन्ना क्या कह रहा है? परमेश्वर का राज निकट आने को है। यीशु क्या कह रहा है?
परमेश्वर का राज निकट आ गया। नाउ ही हैज कम, ही हैज अराइव्ड, द किंगडम ऑफ गॉड हैज अराइव्ड। और वो कह रहा है उस पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर का राज स्थापित हो जाएगा। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। सो हम देख रहे हैं यीशु मसीह कितनी ब्यूटीफुली अपनी मिनिस्ट्री को शुरू किया ना। जब यीशु मसीह ने इस बात को कहा, अब यीशु मसीह को लोग चाहिए थे, ही नीडेड अ टीम। हम सबको टीम चाहिए होती है ना, हम सबको एक गॉडली टीम की बहुत जरूरत है। हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे ना। यीशु मसीह ने 2-2 करके भेजा लोगों को, कभी कभी ग्रुप में भेजा, कभी 3 चेलों को एक साथ लिया। सो ही ऑलवेज मूव्ड विद टीम। वो ये नहीं कहने आया था मैं ही सब कुछ हूँ, वो अपने भाइयों के साथ बांटता है ना। तभी वो हमें दास नहीं कहता, हमें मित्र कहता है, हमें भाई कहता है। देखा, गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने कुछ चेले चुने। यहाँ 4 नाम है, मैं 4 नामों से आपको कुछ सिखाना चाहती हूँ। उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे। ओके, यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़कर उसने जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जबदी की मजदूर के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो गए। तो यीशु मसीह ने 12 चेले चुने, लेकिन सबसे पहले जो उसने 4 चुने है ना, उनके बारे में देखेंगे। व्हाट इंटरेस्टिंग, वी ऑल वांट टू बी डिसाइपल्स ऑफ जीसस। हमें यीशु की टीम में होना। आप होना चाहते हैं यीशु मसीह की टीम में, है ना? इट्स ऑलवेज अ विनिंग टीम, वी आर इन द विनिंग टीम, और हम सब उसकी टीम में हैं। बट कैसे वो चुनता है? बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े, राइट? 70 आए थे, लेकिन रह कितने गए थे? 12 में से भी एक धोखेबाज निकला था, फिर रह गए थे 11, राइट? वो थे कौन? उनके अंदर क्या क्वालिटी थी? और यीशु मसीह कैसी क्वालिटी चुनता है? सबसे पहली चीज, शमौन को चुना। पहला काम तो ये काम कर रहे थे। मैं अक्सर अपने यूथ ग्रुप में, संडे स्कूल में कहती हूँ, जीसस नेवर चोज लेजी पीपल। एक समय था जब लोग कहते थे ये नहीं कर पाया लड़का, वो नहीं कर पाया, वो नहीं, इसको बाइबल कॉलेज भेज दो, पादरी बन जाएगा। नो नो नो, जगत का कूड़ा परमेश्वर को चुनने, परमेश्वर चुनता है जगत के खुरचनों को, कूड़ों को, लेकिन ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे तो मिनिस्ट्री कर ले। नो नो नो, मिनिस्ट्री सिर्फ साइडलाइन नहीं है, मिनिस्ट्री इज एवरीथिंग। सो कैसों को चुना? ये क्या कर रहे? जाल डाल रहे, मेहनत कर रहे। जाल डालना आसान नहीं था। दे वर हार्ड वर्किंग पीपल। पतरस, यूहन्ना, हार्ड वर्किंग पीपल, और उनके यूहन्ना और याकूब जाल को सुधार रहे, मेंडिंग पीपल, चीज को काम कर रहे। तो यीशु मसीह ने कहा ये मेरे काम के हैं। और देखिए उनकी क्वालिटीज क्या है। शमौन, सिमियन, शमौन का हिब्रू में मतलब है क्विक लिसनर, ग्रास्पर, बात सुनते ही पकड़ ले। और आप मेरे साथ सहमत होंगे, पतरस सबसे ज्यादा जल्दबाज चेला था यीशु मसीह का, है ना? सबसे क्विक टू एक्ट था। यीशु मसीह पानी पे चल रहा है, प्रभु मुझे भी पानी पे चलना। यीशु मसीह को लोग पकड़ने आ गए, पतरस कह रहा प्रभु हमारे पास तलवार है, उसने तलवार चला दी। कितनी बार पतरस की जल्दबाजी हमें दिखती, बट एक्चुअली वो उसकी क्वालिटी है। वो यीशु मसीह के लिए इतना पैशनेट था कि वो परवाह नहीं करता। वो भी, यस, पीटर बहुत जल्दबाज था, लेकिन वो पैशनेट था। लिसनर था। प्रभु ने कुछ कहा, उसने तुरंत सुन लिया, उसने तुरंत ग्रास्प कर लिया। ओके, आइए, कैसी क्वालिटी देख रहा है वो हमारे अंदर? शीघ्रता से सुनने वाले, सुनने में तत्पर हो, बोलने में धीमे, सुनने में तत्पर। देन उसके भाई अंद्रियास, एंड्रू का मतलब है ब्रेव, करेजियस। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों को ब्रेव होना है, पवित्र आत्मा में हियाव बांधना है। जब प्रभु का निकाह, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे और सारे यरूशलेम में मेरे गवाह ठहरोगे। दैट करेज कम्स। सो ब्रेव लोगों को उसने चुना। उसके बाद जॉन का बहुत ब्यूटीफुल मीनिंग है। योहान का मतलब है फुल ऑफ ग्रेस, अनुग्रह से भरा हुआ, ग्रेशियस। और आपको मालूम है सबसे छोटा था यूहन्ना, कहा जाता है 17 साल का था। यंग चिल्ड्रन को भी यीशु मसीह चुनता है अपने लिए, है ना? बहुत ही यंग था, फुल ऑफ ग्रेस था। और जेकब या जेम्स जिसको कहा जाता है, याकूब का जो एक्चुअली मतलब है वो है हील होल्डर, एड़ी पकड़ने वाला।
आपको पता है याकूब और एसाऊ 2 बच्चे हुए थे और याकूब एसाऊ की एड़ी पकड़े हुए था, उसको आगे जाना था। लेकिन यहाँ जो मैं समझ पा रही हूँ, हील होल्डर इज होल्डिंग ऑन टू द फीट ऑफ जीसस। जेकब को बहुत बुरी तरीके से मार्टर किया गया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जेकब को शायद एक ब्रेजन बुल के अंदर रख के आग लगा दी गई थी। मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ, बट ही वॉज मार्टर्ड या स्किन कर दिया गया था अलाइव। यीशु मसीह के 12 चेलों में से जो 11 थे वो सभी मार्टर्स हुए। जॉन का नहीं पता, पर जॉन को पटमस टापू पे छोड़ा गया था, ये आपको मालूम है, उसने प्रकाशित वाक्य लिखा। बट हील होल्डर, मैं छोड़ूंगा नहीं। और आप देखिए कई जगह यीशु मसीह ने पतरस, याकूब, यूहन्ना को एक साथ लिया। मैं ऐसे बोलती हूँ इनर टीम ऑफ जीसस, इनर टीम। सो आइए चेलोस की बात से थोड़ा आगे बढ़ते। दिस इज सो इंटरेस्टिंग टू लर्न। और कभी कभी बाइबल के जो नेम्स है वो बहुत मीनिंग को कैरी करते हैं। सो यीशु मसीह ने कहा मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें बनाऊंगा। आई नो कुछ समय पहले मेरे हस्बैंड ने भी शायद फॉलो मी एंड आई विल मेक यू पे उन्होंने कुछ आप लोग को सिखाया है। सो उसी में फॉलो मी एंड आई विल मेक यू। हमें एक ही काम करना है, यीशु को फॉलो करना है, यीशु को इमिटेट करना है, यीशु को कॉपी करना है। जैसे थोड़ा सा आगे करके बस फिर मैं समाप्त करूंगी। फिर इसलिए कहा उन्होंने क्या किया, तुरंत अपने पिता जब्दी को छोड़ दिया। ना ऐसा लगता ना पिता को छोड़ के चले गए, लेकिन अगर आप क्लियरली पढ़े तो लिखा पिता जब्दी को मजदूरों के साथ अबैंडन नहीं कर दिया, बट उनको एक वो ट्रू ट्रेजर मिल गया। उन्होंने कहा होगा ये बिजनेस हाउस पिता हम नहीं करना चाह रहे, मानो उन्होंने अपने को फुल टाइम दे दिया। दे वर नॉट आइडल पीपल, दे वर नॉट पुअर पीपल। बहुत से लोग कहते हैं यीशु मसीह के चेले बेचारे गरीब थे। नहीं, ये गरीब नहीं थे, मछली के बिजनेस करने वाले थे। दे वर रिच, खजांची था यीशु मसीह के पास। तो क्या वो गरीब होगा? नो। ट्रेजरर कौन गरीब, कौन भिखारी खजांची रखेगा भाई? खजांची तो वही रखेगा ना जिसके पास खजाना होगा। सो ये पैसे वाले थे, बट इनको यीशु मसीह मिला जिससे ये सेटिस्फाइड हुए और इन्होंने अपने पिता से कहा होगा वी वांट टू फॉलो हिम, वी वांट टू फॉलो हिम। और पिता ने भी जाने दिया। ठीक है, और लिखा है 21 पद में, तब वे कफरनहूम में आए। यीशु मसीह के साथ कफरनहूम में आए, और कफरनहूम का अर्थ है विलेज ऑफ कंफर्ट, विलेज ऑफ कंफर्ट, तसल्ली का गांव। वाओ, सो ब्यूटीफुल, तसल्ली का गांव। मैं ऐसे बोलूं, यीशु मसीह से बड़ी तसल्ली कहीं है कुछ? जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी, मैं लखनऊ के बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाती थी, वो भी अद्भुत तरीके से मुझे जॉब मिली थी एंड मैं बहुत खुश थी। मैं जितने भी साल वहां रही, 3-4 साल लगभग रही, मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत से स्टूडेंट्स को प्रभु के प्रेम के बारे में मैंने बांटा, बहुत से कलीग्स को, और अच्छे से प्रभु का काम भी हो रहा था। बट वो एक कॉल मेरी लाइफ में आई जब प्रभु ने मुझसे बात करके कहा किसी और खेत में सीला बीनने मत जाना, मेरे खेत में रहो, मेरे खेत में रहो, मैं तुम्हारा बोआज हूँ। और मेरे लिए डिफिकल्ट था, मैं ये नहीं कहूंगी बहुत इजी था, क्योंकि वो स्कूल में मेरे बच्चों की एजुकेशन फ्री थी, बहुत अच्छी सैलरी थी एंड उसी साल 6th पे कमीशन स्टार्ट हुआ, तो हम सब की सैलरी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी थी एंड सब बड़े एक्साइटेड थे, सैलरी बढ़ गई है, अब हम ये करेंगे, अब हम घर लेंगे। और प्रभु मुझसे बात कर रहा है जब आराधना के समय में बैठी हूँ, रूत की किताब से, किसी और खेत में सीना मत बीन मेरी बेटी, मेरे खेत में काम कर। और तब मैं बहुत दुआ करने लगी। आपको मालूम है आसान नहीं होता है, और मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया, मैंने अपने फैमिली से, और सबने यही कहा दुआ करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम पर प्रेशर नहीं डालेंगे। एंड देन होली स्पिरिट ने कंफर्म किया और मैंने छोड़ा। छोड़ने का दुख था मुझे, लेकिन मैं आपको सच बताऊं मेरे प्रियो, जब मैंने छोड़ा और मैंने सेवा ज्वाइन करी, तो जो सेवकाई से मुझे लव ऑफरिंग मिली वो 1/4 थी मेरी सैलरी की, जो 6th पे में बढ़ गई। अगर 10,000 वहां थे तो मुझे 2,500 मिले। इस कंपैरिजन में वो पैसा था। अब मुझे बच्चे की फीस भी पे करनी है, अब मेरे बच्चे को स्कूल ड्राइवर के साथ जाना है, गाड़ी का फ्यूल भी जाना है आपको। बट आई वांट टू टेस्टिफाई, जब मैं जॉब करती थी तब कई बार मेरे अकाउंट में पैसे खत्म हो जाते थे, कई बार पर्स में आखिरी 100 रुपए 200 रहते थे। और जब मैं प्रभु के खेत में आई, आई हैव नेवर बीन एम्प्टी हैंडेड, आई हैव ऑलवेज बीन फुलफिल्ड। वो थोड़े से पैसे को ऐसा ब्लेस किया प्रभु ने,
कि मुझे कभी किसी से मांगना नहीं पड़ा, कभी किसी पर्सनल चीज के लिए लोन नहीं लेना पड़ा, कभी कहना नहीं पड़ा कि मेरे घर में राशन नहीं है। समय से पहले प्रभु ने सब कुछ प्रोवाइड किया। और मैं एक बात को जान पाई, हमारा प्रभु तब भी यहोवा ईरे है जब वो आकाश खोल के मन्ना गिरा दे। हमारा प्रभु तब भी यहोवा ईरे है जब वो 5 रोटी से 5,000 को खिला दे। वो बहुत में भी आशीष देता है, वो थोड़े को भी इतना बढ़ा देता है कि आप भी खाएंगे और 12 टोकरे बच भी जाएंगे। हालेलुया। आई वांट टू इनकरेज समवन, अगर आपने सेवकाई के लिए कभी भी कुछ छोड़ा है, कभी भी बोया है, कभी भी फेथ में आगे बढ़े हैं, यू विल नेवर लैक एनी गुड थिंग। मेरे बच्चों की कभी एजुकेशन नहीं रुकी, मेरे बच्चों की कभी कोई डिजायर्स नहीं रुकी, हमारी कोई लालसा ऐसी नहीं रह गई जो प्रभु ने तृप्त ना करी हो। हार्ड टाइम्स आए, टफ टाइम्स आए, टेस्टिंग आई, लेकिन हमारा प्रभु विश्वासियों के बना रहा। इन चेलों ने जब जब्दी के बिजनेस को छोड़ा होगा, इनको नहीं मालूम होगा कि ये किस लेवल ऑफ कंफर्ट में एंटर करने जा रहे हैं। ये यीशु मसीह के साथ कफरनहूम में आए और वो तुरंत उस कंफर्ट में एंटर कर गए। मसाया से उनकी मुलाकात हो गई। हालेलुया। मैं सोचती हूँ यहीं तक आज हम इस पोर्शन को लेके जाएंगे। और भी चीजें थी, प्रभु ग्रेस देगा तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि मैं बहुत कुछ नहीं बताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जितना हमने सीखा है हम थोड़ा सा उस पर मनन करके दुआ करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और जो परमेश्वर के वचन से आज हमने सीखा है उन बातों को लेकर अपने लिए प्रार्थना करना शुरू करें। उन बातों के लिए सबसे पहले आइए हम दुआ करें कि पवित्र आत्मा जब पुकार रहा है, पवित्र आत्मा जब यीशु मसीह के आने से पहले कह रहा है प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। हो सकता है प्रभु हमसे कह रहा है, हमारे जीवन में कोई चीज टेढ़ी है, हमारे जीवन में कहीं पर कोई मिलावट है। मैं आपको बोलूं, परमेश्वर को मिलावट नहीं पसंद है। परमेश्वर को ठंडा और गर्म नहीं, गुनगुना नहीं पसंद है। परमेश्वर एक सीधा जीवन चाहता है। रिखालाबा, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम एक हाथ से संसार को भी प्लीज करें और एक हाथ से उसकी सेवा करें। नो नो नो। रिखालाबा शेरबा, प्रभु का आत्मा अगर हमसे कुछ कह रहा है इस समय छोड़ने के लिए, आपसे बात कर रहा है, तो आप कहिए प्रभु आज मैं निर्णय लेता हूँ, आज मैं निर्णय लेती हूँ लॉर्ड, जो मुझे छोड़ना है प्रभु मैं छोड़ूंगा, जो मुझे देना है मैं दूंगी प्रभु, जो मुझे नहीं करना है मैं नहीं करूंगी, ताकि आपकी आवाज को सुनकर प्रभु मेरे अंदर वो मार्ग तैयार हो जाए कि मेरे अंदर यीशु मसीह आ जाए, मेरे अंदर यीशु मसीह प्रकट हो जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई टाइटल नहीं चाहिए, मुझे कोई बड़ाई नहीं चाहिए। आई वॉन्ट जीसस इन माई लाइफ, आई वॉन्ट जीसस इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू बी लाइक जीसस। यीशु मसीह आपने कहा मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूँ। प्रभु आप हमें सिखाइए। आइए दुआ करें। प्रभु मुझे नहीं आता दीन होना, प्रभु मैं दीन होना चाहती तो हूँ कई बार, लेकिन बहुत कठोर हो जाती हूँ प्रभु, मेरा हृदय बार बार दुखी हो जाता और मैं बहुत गुस्सा करने लगती हूँ। लॉर्ड मैं प्लीज बदलना चाहती हूँ, प्रभु मुझे बदल दीजिए प्रभु, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। एक बहन है, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है बहन आप, आपका दिल तो अच्छा है, आप कहती भी हैं मैं दिल से तो अच्छी हूँ, लेकिन मैंने मुख से शब्द निकल जाते हैं। आज प्रभु से कहिए प्रभु प्लीज मुझे बदल दीजिए, प्लीज मुझे बदल दीजिए। मैं मन में नम्र और दीन हो जाऊं प्रभु, मैं मन में नम्र और दीन हो जाऊं प्रभु। और जैसे यीशु मसीह आप नासरत से प्रभु उस हाई टावर से उतरकर यरदन में चले गए, मैं छोटा होना सीख जाऊं। कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स होते और हम अपनी बात को प्रूफ करने के लिए अगले को छोटा करते। नो लॉर्ड, प्रभु हम शांत हो जाएं प्रभु, हम शांत हो जाएं प्रभु, ताकि आपके स्वरूप में और आपकी समानता में हमारा जीवन हो। रिखालाबा सेरिहराबा, प्रभु आप सिखाइए प्रभु, हम नहीं सीख पाते हैं प्रभु, हम नहीं सीख पाते प्रभु, आप सिखाइए। फिर प्रभु हमने देखा कैसे उसके बाद आप परीक्षा में गए प्रभु। अगर हम में से कोई भी किसी प्रकार की विल्डरनेस में है इस समय प्रभु, तो आज आपका वचन उन्हें इनकरेज कर दे कि उनके विल्डरनेस का पीरियड निर्धारित है, यीशु के नाम में वो निर्धारित है। और चाहे उनको ऐसा लग रहा है कि वो अकेले हैं, वो डरे हुए घबराए हुए, बट वो अकेले नहीं है। प्रभु आपके स्वर्गदूत उनकी सेवा कर। इस समय प्रभु मेरी प्रार्थना है, रिलीज योर एंजेलिक हेल्प लॉर्ड, जहां पे नीडेड है प्रभु। किसी का कोई ऑफिशियल वर्क रुका है, किसी की कोई फाइल रुकी हुई है, लॉर्ड सेंड योर एंजल्स। अगर वो जेन्युइन है वर्क तो वो रिलीज होने पाए। रिखालाबा संदरबा, रिखाराबा, बंद द्वार यीशु के नाम में खुल जाए,
और रोबो रोबो बंद फाइनेंस रिलीज हो जाए यीशु के नाम में। घर बनाने के लिए जो लोन की आवश्यकता है वो रिलीज हो यीशु के नाम में। और भी खराब आपके लोग उन्नति और तरक्की करते चले जाएं प्रभु, और आपकी बड़ी महिमा उनके जीवन से होने पाए। इसके बाद प्रभु हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं जो लोग मिनिस्ट्री में हैं प्रभु। हमने देखा प्रभु आपने कभी कंपटीशन नहीं किया, आपने यूहन्ना को भी वो ऑनर दिया, जबकि आप यूहन्ना से कितने बड़े और ऑनर के यार। लॉर्ड हम भी अपने से छोटों को भी आदर करना सीखें। लॉर्ड कई बार हम अपने आप को प्रूव करने लगते हैं कि हमें सब कुछ आता है। नो लॉर्ड, हमें सब कुछ नहीं आता प्रभु। हम किसी कंपटीशन में ना रहें प्रभु। हम बहुत सादगी से, बहुत नम्रता से आपकी सेवा करें जब आपका सही समय आए प्रभु। ये ग्रेस आप हमें दें लॉर्ड। हम शांत बैठे रहे प्रभु, क्योंकि हमें मालूम है समय पूरा होगा हमारे लिए। हमें मालूम है फुलनेस ऑफ टाइम आएगा हमारे लिए। रीखाना मा सेन दे रहे, कब वो कलीसिया शुरू होनी है वो हमें मालूम है प्रभु। आपको समय देंगे प्रभु जी, बट अपनी दौड़ में नहीं, अपने होड़ में नहीं लॉर्ड। आपके समय में प्रभु हम काम करें। और फिर प्रभु जैसे आपके चेलों के अंदर प्रभु हमने देखा वो बहुत तत्पर सुनने वाले थे प्रभु, हम भी सुनने में तत्पर हो, बोलने में धीमे हो। हम दूसरों को तो कई बार बहुत बोलते हैं, प्रचार करते हैं, बट हम खुद नहीं सुन पाते क्योंकि हम बैठते ही नहीं आपके साथ प्रभु। आज हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, हम में से हर एक को अपने चरणों में बैठना सिखाइए। जैसे मरियम सब कुछ छोड़कर आपके चरणों में बैठ गई और सुन रही थी प्रभु। शी वॉज जस्ट लिसनिंग टू योर वॉइस। प्रभु हमें सिखाइए प्रभु कि हम सुनने वाले बने, हम सुनने वाले बने। पवित्र आत्मा हमें करेजियस, हमें ब्रेव बनाइए लॉर्ड। आज दिन बहुत कठिन है प्रभु, अपनी गवाही को संभालना आसान नहीं है प्रभु, और ये करेज हम अपने आप से ला भी नहीं पाएंगे प्रभु। इसलिए पवित्र आत्मा हम आपसे मांगते हैं, अगर कोई किसी चैलेंजेस में, वर्क प्लेस पर चैलेंज है, आपके नेबरहुड में प्रभु, आप इन्हें करेज से भरे कि ये ना डरे प्रभु, हियाव बांधे प्रभु और आप में दृढ़ रहे। जॉन के समान ग्रेशियस हो प्रभु। जब आपका ग्रेस होगा प्रभु तो हम सब कुछ कर पाएंगे। जेम्स के समान प्रभु हील को पकड़ने वाले, ग्रास्पर हो प्रभु, आपकी बातों को थाम लेने वाले हो प्रभु, उसको डटे रहे प्रभु। आपका वर्ड हमारे अंदर से ना जाने पाए लॉर्ड। और प्रभु जैसे वो कफरनहूम में आ गए, वो विलेज ऑफ कंफर्ट पे आ गए लॉर्ड, आज मेरी प्रार्थना है हम सब प्रभु उस विलेज ऑफ कंफर्ट में आपके साथ रहना चाहते हैं। हमें हमारे कफरनहूम में रखिए प्रभु। आइए दुआ करें मेरे प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर है क्योंकि चारों तरफ बहुत केओस है, चारों तरफ बहुत डर और खतरा है। बट अगर यीशु मसीह साथ है, ओह इफ जीसस इज विद अस, आई जस्ट फील हिम, I just feel him close to so many of you. यीशु मसीह अगर साथ है तो वो जगह आपके लिए विलेज ऑफ कंफर्ट है। आपका घर आपके लिए विलेज ऑफ कंफर्ट बन जाएगा। आपकी आराधना का स्थल आपके लिए विलेज ऑफ कंफर्ट बन जाएगा और आप वहां पे सेफ एंड साउंड रहेंगे। इन द आर्म्स ऑफ जीसस, इन द आर्म्स ऑफ जीसस हर खतरे से बचे रहेंगे, हर शत्रु के हमले से बचे रहेंगे, हर महामारी और मरी से जो अंधेरे में फैलती है प्रभु बचा के रखेगा। रीबानामा शिखे थेरेबे, रूबानामा शिखे थीरियानाबा। लॉर्ड आई स्पेसिफिकली प्रे फॉर प्रोटेक्शन लॉर्ड। इस समय प्रभु आपके इन प्रियों के घरों के चारों ओर हम आपके प्रोटेक्शन को स्पीक करते हैं, आपके एंजल्स का बाड़ा मांगते हैं प्रभु, आपके लहू का बाड़ा मांगते हैं। एनिमी कहीं से भी किसी भी जगह घुसपैठ ना करने पाए, लेकिन आपका प्रभु सुरक्षा का हाथ हर एक के जन, हर एक के चारों ओर पाया जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड। वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू। परम प्रधान शरण में तेरी मैं बना रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं सदा रहूंगा। ए मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाँव में पनाह हर पल हर दिन। कहिए, ए मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाँव में पनाह हर पल हर दिन। यीशुआ, 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 यीशुआ।
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपके पंखों तले हम सुरक्षित हैं। आपके वचन पर हम जब आधारित होते हैं तो हम स्थिर हैं प्रभु। धन्यवाद कि आपने अपने वचन को अद्भुत तरीकों से हम तक पहुंचाने के वेज को ओपन किया है। हम इस ऑनलाइन वे के लिए भी आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, जिसमें आपका वचन फैलता चला जा रहा है और बहुतों तक पहुंच पा रहा है और अपने काम को पूरा कर रहा है। इस समय के लिए धन्यवाद, के आने के लिए धन्यवाद। और हम विश्वास करते हैं आपके वचन ने हम सबसे बात करी है। एक बार फिर से प्रभु हमने आपके बारे में बात करी है। We have talked about Jesus, the most precious one, the beautiful Savior, the lily of the valley, the fairest of 10,000. We love you, Jesus. We kiss your nail-pierced feet. There is none like you, Lord. There is none like you, Master. प्रभु हम एक बार फिर से सारी आराधना, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं, क्योंकि वचन आपका है, प्रकाशन आपका है और सारी महिमा भी आपकी है। प्रभु इस ग्रुप पर आपकी आशीष हो, हर एक जन आप में और तरक्की और उन्नति करे और आपकी महिमा हर एक के जीवन से होने, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को बहुत धन्यवाद, आप सब पेशेंटली जुड़े रहे, उनका वचन ग्रहण किया। गॉड ब्लेस यू। ओवर टू यू ब्रदर अक्षय। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर्स। हम बहुत धन्यवाद करते हैं सचमुच उन प्रश्न के लिए, और हम परमेश्वर का धन्यवाद